New Year everyone. Today we'll study manufacturing industries, chapter 6 of geography. And dear Pari, Sir Shyam really misses you. He hopes that you come fast, really quick. And yes, really, please come fast so that we can complete our syllabus and we are not left behind. In this chapter, Sir will cover everything that you need to know for your board's exams. Thank you. I hope you like the video. Manufacturing industries. Manufacturing. Making goods in large quantity. Using raw materials. To make more valuable goods is called मैन्युफैक्चरिंग। देखो इसमें क्या होगा, गुड्स बनाना है, 3 कंडीशन याद रखना। पहला, लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए। एक पेन बनाया तो बिल्कुल नहीं होगा, एक पेन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, 10 पेन भी नहीं होगा। लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनना चाहिए। हाँ, 1000 लैक्स ऐसा ना। क्या यूज करके? रॉ मटेरियल्स को यूज करके, रॉ मटेरियल यूज करना है इसमें। क्या और क्या? टू मेक मोर वैल्यूएबल गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल से दूसरा वाला का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। किसका? कौन सा? फाइनल गुड्स का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो हम लोग शुगर केन खरीद के लाया 100 रुपया में, ठीक है, शुगर केन खरीद के लाया 100 रुपीज में, उससे हम लोग बना दिया शुगर, और जितना शुगर बना के सेल किया ना 80 रुपीज में, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है। वैसे कोई करेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी लिखने के लिए ना, शुगर के 100 तो है, तो शुगर का वैल्यू कम से कम 100 से ऊपर होना चाहिए, मोर वैल्यूएबल गुड्स होना चाहिए। तो कंडीशन देखो, मेकिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी यूजिंग रॉ मटेरियल्स टू मेक मोर वैल्यूएबल गुड्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इसी को मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है ना। कंडीशन, मेकिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी यूजिंग रॉ मटेरियल्स टू मेक मोर वैल्यूएबल गुड्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इसी को मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कौन सा सेक्टर में आएगा? तो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जैसे कि वुड से पेपर बना, शुगर केन से शुगर बना, उसके बाद कॉटन से टेक्सटाइल बना, ये सब मैन्युफैक्चरिंग है, सभी मैन्युफैक्चरिंग है। प्रोड्यूसिंग राइस विल बी मैन्युफैक्चरिंग और नॉट? नो। क्यों? प्राइमरी सेक्टर में आता है। वो प्राइमरी सेक्टर में आता है ना, प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज लोग को लेके वो रॉ मटेरियल है, वो खुद ही रॉ मटेरियल है। उसमें कोई रॉ मटेरियल यूज ही नहीं हुआ है, रॉ मटेरियल यूज ही नहीं हुआ ना, लेकिन हुआ है, सीड्स वगैरह तो हुआ है। तो मैंने नेचर वाला ना, नेचुरल है, लेकिन हाँ नेचुरल प्रोसेस है, यहाँ पे नेचर नहीं होता। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है ऐसा लिखना, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ राइस will take place using natural resources, so that is why it will not be a मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा? इंस्टीट्यूशन इन विच रॉ मटेरियल से फाइनल कुछ होता है। एनी स्ट्रक्चर सेट अप टू टर्न रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स कैन बी टर्म्ड एज इंडस्ट्री। एनी स्ट्रक्चर, कैसा भी स्ट्रक्चर जिसमें रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बनाया जाए, उसी को बोला जाता है इंडस्ट्रीज। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ होगा? तो 3 जगह होगा। पहला होगा इंडस्ट्री में, दूसरा होगा फैक्ट्री में, तीसरा कहाँ होगा? स्मॉल स्केल, घर में। हाँ, कॉटेज या फिर स्मॉल स्केल, नाम अलग अलग है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कोई डेफिनेशन बता सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर कॉटेज, एक और नाम है इसका, कॉटेज या फिर इंडस्ट्री या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्री, 3 नाम है इसका। 3 जगह प्रोडक्शन होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेफिनेशन आगे आने वाला है, इसलिए नहीं देगा।
तो इंडस्ट्री जो होता है ना, ये से बड़ा है। लेसन नंबर 4 इसी इंडस्ट्री पे ही था, लेकिन वो डिलीट हो गया हिस्सा। नहीं तो तुम लोग पढ़ लेता, अच्छा होता, क्लास होता सिलेबस में, हिस्ट्री का लेसन नंबर 4। ठीक है, इंडस्ट्री में काम करने वाला। इंडस्ट्री। अच्छा, हिमानी बोलेगा, हिमानी का बहुत ब्राइट माइंड है। फैक्ट्री में काम करने वाला, फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर, ये तो तुम पक्का बता देगा ना। हाउस होल्ड इंडस्ट्री में काम करने वाला, फैमिली। आर्टिशियन। आर्टिशंस, आर्टिशंस। देखा हिमानी का कितना दिमाग है। आर्टिशंस, ठीक है, ये इंडस्ट्री वर्कर, ये फैक्ट्री वर्कर, ये आर्टिशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना कि इंडस्ट्री जो होता है इसका इस साल का बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री इज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ चेक करना है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मेजर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन आ सकता है जस्टिफाई इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंट्री, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। किसी एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखना है, चेक करना है, तो कुछ मत करो, क्या करो, बस ये देख लो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देख लो, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, कोई कुछ सर्वे करने का जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। आंसर कैसे लिखा जाएगा इसमें, आंसर ऐसे लिखेगा ना कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्यादा होगा, इफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वुड बी मोर, तब क्या होगा, कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा होगा ना, एक्सपोर्ट कर रहा होगा तो क्या मिल रहा होगा, मच अर्निंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा होगा। दैट मींस दैट कंट्री वुड बी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री वुड बी गुड ना, अच्छा हो रहा होगा। सेकेंड पॉइंट में ये लिख दो कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर लेस होगा, लेस, तब क्या होगा, वो कंट्री इंपोर्ट कर रहा होगा, इंपोर्ट, और इंपोर्ट करने में मनी जा रहा होगा ना, मनी जो है इन्वेस्ट हो रहा होगा, वही मनी को हम लोग डेवलपमेंटल वर्क में कर सकता था ना, काम रोड वगैरह बनाने में लगा सकता था, लेकिन अब क्या हुआ, खरीदने में चला गया, तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या होगा उसका, वीक होगा। हर 15 मिनट में इंट्रोडक्शन देने आ जाना, ठीक है, वीक होगा। तीसरा क्या लिखेगा, दो तो लिख दिया, इंडस्ट्री होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा। हाँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वुड बी लार्ज नंबर, देन पीपल वुड बी एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट वुड नॉट बी देयर, दैट मीन्स द कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन वुड बी साउंड, ऐसे लिखना है। If manufacturing industries will be more in number in any country, then that country should be doing export, and by exporting the goods, the country should be earning much needed foreign exchange, which is quite essential for the development of any country. For the development of any country, किसी भी country का development के लिए जरूरी होता है। अब हर में मत लिख देना economic strength, पहला मैंने इसलिए नहीं बोला, दूसरा में देखो, if industries would be less in number, that country should be doing imports of goods, so lots of money should be wastage in doing import, that money should be involved in developmental activities. This clearly shows that country's economic strength would be not good na? Third one, industries provide jobs to the people, so it is very helpful in reducing unemployment. So if manufacturing industry would be more in number, people must not be unemployed in any country. तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंट्री कैन बी मेजर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बुक में सीधा 4 पॉइंट दिया हुआ है, इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक में डेफिनेशन लिखना होगा इंट्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग का, और उसके बाद उसका चारों पॉइंट लिखना होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्यों जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट पॉइंट,
मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर, पहला ही पॉइंट है। इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर, सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। एग्रीकल्चर कैसे इंडस्ट्री मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर को, किस तरह से, मान लो 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया, मैन्युफैक्चरिंग कैसे मॉडर्नाइज किया, इंडस्ट्री कैसे मॉडर्नाइज किया एग्रीकल्चर को। मशीन लग दिया, हाँ, एग्रीकल्चर को क्या दे दिया, मशीन्स दे दिया, लाइक ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स एंड ऑल, मॉडर्नाइज हो गया। केमिकल फर्टिलाइजर दे दिया, केमिकल फर्टिलाइजर, उसके बाद और भी बहुत कुछ दिया, जैसे ट्यूबवेल्स वगैरह दे दिया। तो अब आज का फार्मर लोग तो पहले जैसा नहीं है ना, आजकल तो जूता पहन के भी फार्मिंग किया जा सकता है। मॉडर्नाइज हो किसका वजह से, इंडस्ट्री का वजह से। हार्ड पहले का एग्रीकल्चर बहुत हार्ड वर्क लगता था, उसमें अब जरूरत नहीं है, खुद बैल ले लो और जाकर के हल चलाता रहो। अब तो कुछ नहीं है, ट्रैक्टर है, बैठ जाओ उसमें आराम से काम हो जाएगा। तो मॉडर्नाइज ही नहीं किया, एग्रीकल्चर को इजी भी बना दिया, उसका वर्क को रिड्यूस कर दिया। हार्ड वर्क का जरूरत ही नहीं है ना, हार्ड वर्क का जरूरत ही नहीं है। मॉडर्नाइज करने के साथ साथ इजियर हो गया एग्रीकल्चर। इसी पॉइंट में दूसरा पॉइंट लिखना है कि रेड्यूसेस, ये रेड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। अब पीपल लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं है ना काम के लिए, फॉर जॉब्स, क्योंकि पहले 1950s 60s में बहुत 90% 80% पीपल दे वर वर्किंग इन एग्रीकल्चर बिकॉज इंडस्ट्रीज वर नॉट देयर। It doesn't mean that the people were totally interested in doing agriculture. There was no option. That is why they were in agriculture. Disguised unemployment was there. Disguised. लेकिन अब इंडस्ट्री बन गया तो जो एक्स्ट्रा आदमी लोग हैं वो लोग एग्रीकल्चर से निकल के आकर के इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो डिपेंडेंस को रिड्यूस किया ना, इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज ये लोग प्री कंडीशन है, प्री कंडीशन क्या चीज का प्री कंडीशन है, तो इराडिकेशन, इराडिकेट करना मतलब हटा देना, इराडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का और पॉवर्टी को खत्म करने का प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन मतलब पहला स्टेप। If somebody is telling that he would make India a country where no unemployment will be there, no poverty will be there, we must ask him that what are you going to set up industries or what? It means that person might be thinking about setting up of industry. अगर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है तो इंडस्ट्री लगा के ही किया जा सकता है। ओनली इंडस्ट्री। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हिमानी बोलो। When a person is looking for jobs at going wages but is not able to find. Looking for job where? Not looking. क्या बोला? अनएम्प्लॉयमेंट बोलो, हिमानी बोलो। When a person is unable to find jobs at going wages. Yes, a situation in which person willing to do the work at the going wages but he or she is unable to find the job. That is known as unemployment. जूही कहाँ गया? वही मैसेज किया, वही नहीं आया देखो। हाँ मैं बोला था वो आएगा किसी और के साथ। फोन करो ना। हाँ फोन करो एक बार। आप कैसे करो? करेगा? करो। Okay, Himani, give the benefit of your mind and tell us what is poverty. Benefit of your mind. When a
a situation in which a person is not able to fulfill their basic needs. How many basic needs are there in India at present? सर ये क्या आपने वो हटा दिया हाँ, क्या नाम सेव करके तुम मेरा फेवरेट क्या बता ऐसे कुछ रखा होगा। ओ फेवरेट स्टूडेंट रख के शर्म भी नहीं है इसको एडिट करने में आपसे भी पोचा क्या डालेगा क्वेश्चन था? Poverty, what is poverty? A situation in which a person is not able to fulfill their basic needs. मेरा क्वेश्चन कुछ और था, कितना बेसिक नीड्स है आजकल? बहुत सर उसको क्या बोला था आप धर्म पॉलिटिकल, धर्मांतरण। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और देखो, एक तो हुआ फूड, दूसरा हुआ क्लोथ, तीसरा हुआ हाउस, रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म देखा होगा, श्री अमिताभ बच्चन जी का है, ठीक है। अब और तीन दो जुड़ गया है, एजुकेशन, हेल्थ। ये 5 इस समय इंडिया में सर बेसिक पूछ रहा नीड्स है। तुम्हारे बारे में इस समय 5 है, फूड, सर नहीं आएगा जी क्लोथ्स, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ। यही 5 इस समय इंडिया का बेसिक किसी ने नीड्स है। बैठाया मैंने कहा हाँ? यही 5 हाँ। तुम कब गया ठीक है, यही 5 है बेसिक नीड्स। तो सेकेंड वन इज व्हाट? इंडस्ट्रीज रिड्यूसेस रीजनल डाइवर्सिटी। ये समझो, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है ना। रिड्यूस करता है रीजनल डाइवर्सिटी। 1950s कंपेयर्ड गुवाहाटी विथ दिल्ली। गुवाहाटी पूरा बैकवर्ड था, दिल्ली बहुत ज्यादा ही डेवलप था। क्यों था? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज था, सब लोग वहीं जाके काम करता था, वहीं पे रोड बनेगा, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो अगर किसी एरिया का डेवलपमेंट का रीजनल डिस्पार्टीज, मतलब आज गुवाहाटी और दिल्ली लगभग सेम। रीजनल डिस्पार्टीज को डाइवर्सिटी है वो। डिस्पार्टी रीजनल डिस्पार्टीज को ना खत्म कर दिया। किसने खत्म किया? इंडस्ट्री ने। आज लगभग सेम है दोनों, लगभग सेम ही है। अगर ये बैकवर्ड एरिया को ना, अगर बैकवर्ड एरिया को अगर डेवलप करना है, बैकवर्ड एरिया को, इसलिए जो है क्या करना चाहिए इसके लिए? इंडस्ट्री। इसलिए आज अगर इंडस्ट्री का लिए परमिशन लेने जाओ ना, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने जाओ, तो अगर मेन सिटी में खोलना है तो परमिशन कभी नहीं मिलेगा। ट्राइबल एरियाज में, विलेजेस में खोलने का परमिशन मिल जाएगा। 1991 ईयर था, 1991 में। तुम लोग पढ़ा लिबरलाइजेशन, बता देता है, सब रीड पढ़ लो। 1991 में ना इंडिया के पास सिर्फ फोर्टनाइट के लिए ही ना, फोर्टनाइट के लिए ही फॉरेन एक्सचेंज था। 14 दिन फोर्टनाइट कितना भी दिन का होता है? 14 ना 14 डेज, अ पीरियड ऑफ 14 डेज। इंडिया के पास इंडिया जो पेट्रोल ये सब जो खरीदता है ना, जितना भी बाहर देश से, उन लोग को फॉरेन मनी ही चाहिए। फॉरेन मनी मतलब अमेरिकन करेंसी एंड ऑल। तो हम लोग के पास सिर्फ 14 डेज का ही बचा था खरीदने के लिए, सिर्फ 14 डेज का, कुछ भी खरीदने के लिए। तो इसलिए इंडिया को मजबूर होकर लिबरलाइजेशन करना पड़ा था। WTO से हम लोग लोन मांगने गया, इंडियन वाला लोग। WTO, हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1994 में ही बना, 1984 में, हाँ ऐसे 84 जैसे में कुछ बना। तो उससे जब लोन मांगने गया ना, उसने क्या बोला पता है? लिबरलाइजेशन, टैक्स हटा दो, लोन मिल जाएगा। इसलिए मजबूर होकर टैक्स हटाया 1991 में। तो बैकवर्ड एरिया को अगर डेवलप करना है तो वहां पे क्या करो? बैकवर्ड एरिया को अगर डेवलप करना है तो वहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप कर दो। सो फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू राइट? इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर because many things produced in agriculture are helpful in modernizing agriculture, like tubes, tractors, etc. Industries reduces the dependence of people on agriculture for job by providing them job. First point. Second point, industrial development is the precondition to eradicate poverty and unemployment. And industries reduce regional disparities. Third point, easy है तो third point, एक्सपोर्ट। अगर इंडस्ट्री होगा ना तो उसका गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट करके क्या पा सकता है? मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज हम लोग पा सकते हैं ना। तो इसी को बड़ा जो सब बुक में लिखा है उसी को रख लेना। ये क्वेश्चन इस साल का सबसे
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 4 थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है या पॉइंट है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट दोज कंट्रीज who turn their raw materials into varieties of finished goods. Varieties of finished goods is prosperous or developed. Variety. अब हम तुम लोग को एग्जाम्पल दिया था कि शुगर केन से क्या बनता है? शुगर बनाते रहो ना, कंट्री का कोई भला नहीं होने वाला है, कोई भला नहीं होने वाला है। वैरायटीज ऑफ थिंग्स बनाना पड़ेगा। शुगर केन से बनाओ गुड़, शुगर केन से बनाओ खानसारी। तो अगर कोई कंट्री शुगर नहीं खरीदा तो गुड़ बेच दो, उसको ले लेगा। खानसरी क्या होता है? अरे गुड़ का ही तो सफेद product का होता है ना। ठीक है। व्हाइट कलर। तो वैरायटीज ऑफ गुड्स बनाना पड़ेगा, वैरायटीज। वही कंट्री डेवलप्ड होगा जो रॉ मटेरियल को वैरायटी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, वही जो है डेवलप्ड होता है। समझ में आ गया? 4 इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा हिसाब से ये, इस साल का जियो से। Agriculture and industries are not exclusive of each other. Agriculture or industries. Agriculture and industries are not exclusive of each other. Exclusive of each other. Each other. They move hand in hand. They move hand in hand. Question आ सकता है। हैंड इन हैंड, जस्टिफाई। एग्रीकल्चर, हाँ चेयर तुम बैठ जाओ उसमें, बोल दे। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरा से सेपरेट नहीं किया जा सकता। दे मूव हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलता है। क्यों सेपरेट नहीं किया करना मुश्किल है एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से? रॉ मटेरियल्स को चाहिए होगा। अच्छा, तो पहला पॉइंट में ये लिख दूं कि एग्रीकल्चर को क्या मिला इंडस्ट्री से। एग्रीकल्चर को क्या मिलता है इंडस्ट्री से? मशीन, फर्टिलाइजर। हाँ, ये सब मिलता है। अगर ये सब बंद हो जाएगा तब तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम हो जाएगा और काम करना भी बहुत टफ हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट में लिख दो, इंडस्ट्री को क्या मिला? रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स मिला, जैसे wheat, rice, sugar, हाँ वीट, राइट। wheat, rice. वीट से क्या बनाएगा इंडस्ट्री? बिस्किट बना सकता है। ठीक है, बिस्किट बना सकता है। अब एक पॉइंट और, अभी किसका बारे में बोल रहे हैं? अब हमको क्या पता? 2 ही जन इंसान था, दोनों को हम बता दिए। अब तीसरा इजी वाला बता देते। बोलो। इंडस्ट्री वाला लोग से इंडस्ट्री में बना गुड्स। वो क्या बोलता है, उन लोग को वर्क करने के लिए मिल जाएगा ना, जो फार्म में ज्यादा लोग नहीं करके एग्रीकल्चर। हाँ देखो, अगर एग्रीकल्चर में अगर वर्क नहीं है ना, एग्रीकल्चर में वर्क तो साल भर नहीं होता ना, तो 4-5 महीना तो खाली रहता है इंसान, तो लोग जाकर के इंडस्ट्री में काम कर लेगा, वर्कर मिल गया। और अगर इंडस्ट्री में काम नहीं है तो एग्रीकल्चर में आके काम कर लिया। ऐसा बहुत लोग करता है। इस तरह से एक्सक्लूसिव, नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे दोनों कैसे मूव हैंड टू हैंड, क्यों हैंड टू हैंड चलता है? अभी क्या चल रहा है? ग्लोबलाइजेशन। हम लोग को अपना इंडस्ट्री, हम लोग को सेल्फ सफिशिएंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर टफ क्वेश्चन करेगा ना, ये सभी पूछेगा। सेल्फ सफिशिएंट होना ना हम लोग का इंडस्ट्री को काफी नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट अपना देश के लिए बना ले उतना ही काफी है, ऐसा कभी नहीं। क्यों? अपना देश को ज्यादा तो पैसा कैसे कमाएगा, बाहर का पैसा तो उन लोग को वैल्यू ज्यादा रहेगा। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो गुड्स खरीदना पड़ता है जो हम लोग का कंट्री में नहीं होता है, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज पहला, टू मेक गुड रिलेशंस। जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया तो हम इंडस्ट्रियल सामान किसी को दे देगा दूसरा कंट्री को, तो अच्छा रिलेशन होगा। अच्छा रिलेशन होगा तो फ्यूचर में हेल्प हो जाएगा। फिर उसके बाद ठीक है, तो इतना टफ तो नहीं आने वाला है।
नेक्स्ट ये डिलीटेड है, पढ़ा देता फिर भी। हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स ना, हम लोग का शेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रुका हुआ है कितना पे, 17%। याद रखना 17%। टोटल जीडीपी में इंडस्ट्री से कितना शेयर जा रहा है, 17%। 17% जा रहा है। पुराना बुक है। वही तो बोला डिलीटेड है, फिर भी पढ़ा देता है। ओके ओके, मेरे को लगा इन्फॉर्मेशन थोड़ा। 17% ऑफ जीडीपी आउट ऑफ टोटल, बस डिलीटेड है ना इसलिए उतना आसपास देख लेना, जिसमें से 27% तो 27% का 10% माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस से आता है, जो कि बहुत कम है। बाकी एशियन कंट्री से हम लोग कंपेयर करें ना, बहुत कम है। बाकी एशियन कंट्री में 25 से 35% कंट्रीब्यूशन जा रहा है जीडीपी में, हम लोग का तो बहुत कम है। हम लोग का हर साल ना 7% पर एनम का ग्रोथ हो रहा है। मतलब आज कोई इंडस्ट्री ने बनाया 10, इस साल बनाया 100 कपड़ा, तो अगला बार 107 बनाएगा। हर साल 7% का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन हम लोग का डिजायर ग्रोथ रेट, डिजायर हम लोग चाहता कितना है, डिजायर 12% पे ले जाए। हम लोग कंट्री में हर कोई चाहता है कि 12% का हर साल इंक्रीमेंट हो इंडस्ट्री में। 2003 के बाद थोड़ा डेवलपमेंट अच्छा हुआ था इंडस्ट्री का, और हम लोग 9 से 10% पर एनम पे पहुंच गया, 12 के पास पहुंच गया। ऐसा क्यों पहुंचा, यही क्वेश्चन है जानने का। क्यों हम लोग का जो है 2009-10 में हम लोग 8 to 9% पहुंच गए। डिजायर ग्रोथ रेट क्या है, डिजायर ग्रोथ रेट इंडस्ट्री का कितना होना चाहिए, 12% होना चाहिए। हम लोग 8 to 9 तक पहुंच चुका था। क्यों पहुंच चुका था, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टेप्स लिया था इंडस्ट्री का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टेप्स लिया था। फिर बहुत सारा स्टेप लेने का मतलब क्या हुआ कि हाँ, गवर्नमेंट हेल्प भी, रॉ मटेरियल भी, यहाँ तक कि रॉ मटेरियल भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करके दे रहा था। किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी। गवर्नमेंट ने एक और काम किया था, NMCC सेटअप किया था। NMCC किसके लिए, टू अचीव डिजायर ग्रोथ रेट ऑफ 12%। इसी के लिए NMCC भी गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, इसी के लिए। रिलेटेड है लेकिन फिर भी आ सकता है। इंडस्ट्रियल लोकेशन, आ गया क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल लोकेशन, उससे पहले हिमालय आके था, एक समझा दो। सर हमें थोड़ी बैठा है अभी आओ। बस। क्या समझाना है? तो आगे का टॉपिक क्या है वो लिख दो बोर्ड में, बता दो। आगे का टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन। जाओ, वैसे भी तुम पढ़ रहा है ना, बरीज नहीं पढ़ पा रहा, जाओ। पाई छोरी परी सर पेन। ये कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ जरूर आएगा। अभी तो मैं पढ़ नहीं जा रहा। फिर से साफ दिखाई नहीं दे रहा अच्छा से। और बड़ा लिखे सर। नहीं, अब हम लोग इंडस्ट्रियल लोकेशन पढ़ेगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक के बारे में आगे सर बताएंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन नहीं किया। इंडस्ट्रियल लोकेशन देखो कॉमन क्वेश्चन है, पूछ सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, डायरेक्ट बोलेगा एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन पहला, या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाई सुगर इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन दीमापुर, या व्हाई आयरन इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन कश्मीर। सबका सेम आंसर लिख देना, बस नाम चेंज कर देना है। या फिर कॉमन क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्री कहां से रब किया जाए, वाटर फैसिलिटी, पहला जहां पे वाटर अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसी में जोड़ देता है ना, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो। और लेबर्स लोग चीप। दूसरा में रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो ना, रॉ मटेरियल्स एट चीप रेट्स। फिर लेबर्स, हाँ, बोथ अनस्किल्ड एंड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर जहां पे हो, अनस्किल्ड लेबरर, ठीक है। चौथा अनस्किल्ड क्यों? स्किल्ड और अनस्किल्ड। अनस्किल्ड भी तो ढोने होने का काम करना पड़ेगा ना, ओके।
चौथा ट्रेड फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हो, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या लिख सकता है? रेलवेज और रोडवे। रेलवेज और रेलवेज के साथ क्या लिखेगा? रोडवेज। एयरवेज मत लिख देना। मार्केटिंग। मार्केट हो, हाँ मार्केट। सिक्स वहां पर जहाँ पर उन लोग ज्यादा टैक्स ना देना पड़े। हाँ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या हो जाएगा? लेबर लॉ, और दूसरा हो जाएगा टैक्सेशन। और कुछ है? वेस्ट। क्या वेस्ट? इंडस्ट्रियल वेस्ट वहाँ पर डालेंगे। हाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये तो पोस्ट करना मत अब आज। क्यों? एक बार आप यहाँ में रहता है, वो यहाँ में रहता है, इसलिए छोड़ दो। कोई बात सर बोलते नहीं चाहिए, वही तो सर मानता ही नहीं। देखो मान लो क्वेश्चन है ना, डैश इंडस्ट्री इज लोकेटेड, डैश इंडस्ट्री क्या? मान लो कोई इंडस्ट्री, नाम बताओ कोई इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। गिव 5 रीजंस। 5 मार्क का कॉमन क्वेश्चन है, बना लेना। तुम अभी तक नहीं बनाया होगा तो कॉपी में लिख लेना, बड़ा बड़ा 5 तक पॉइंट। हाँ ये तो आप बनाकर दे दिया था। बना के दे दिया। हाँ ठीक है सर। विद्या का कॉपी दो। चलो। सर देखो कैसे बनाएगा ना। शुगर, ठीक है। इन उत्तर प्रदेश देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। No shortage of water and electricity. That is the main reason why most of the sugar industries are located in Uttar Pradesh. As if electricity will not be available, then work in industry will be stopped many times. So that is why presence of water and electricity makes Uttar Pradesh a suitable place to locate sugar industries. Second one. इन उत्तर प्रदेश, देखो ये थोड़ा देखना। इन उत्तर प्रदेश द पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, प्लस द नियर बाय ऑफ उत्तर प्रदेश इज बिहार। सो उत्तर प्रदेश इज आइडियल लोकेशन फॉर शुगर इंडस्ट्रीज एज बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स आर अवेलेबल देयर। ठीक है, बिहार का एग्जाम्पल देखा ना, इसे लिखना होगा। ट्रांसपोर्टेशन, Uttar Pradesh is well connected with railways with all India, and Uttar Pradesh has a world class of roadways, which makes it best place for the location of sugar industry. Market, Uttar Pradesh has more population. Even the neighboring state like West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh also has a high population. So the availability of market in Uttar Pradesh is the plus point for setting up sugar industry. Government policy, industries like to set up those locations where the government industries always look for government policy for the setup. If less government would give the permission to follow less labor laws and government will collect less taxes, then the industries prefer to set up in those areas which is in Uttar Pradesh. So most of the sugar industries are located in Uttar Pradesh. Less labor laws, less and less taxes. ऐसे ही आंसर लिखना है। एक चीज और देखो, रेडी हो जाओ इंट्रो फिर देने के लिए। एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। वाह सर, आप में खो गया मनी। एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। रोक दो ना वीडियो।